योगी कैबिनेट के विस्तार की बात करते हैं। कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन मिला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। सीएम योगी भी इस मौके पर मौजूद रहे। योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा मनोज पांडे भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उन्होंने भी ली है। अजीत पाल ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री पद की शपथ ली। सोमेंद्र तोमर ने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली। कृष्णा पासवान ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। कैलाश सिंह राजपूत ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। सुरेंद्र दिलेर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो टीम योगी में नई एंट्री हुई है और किस किस की एंट्री हुई है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज हुआ और कैबिनेट का विस्तार किया गया। योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। सीएम योगी ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों को बधाई दी गई। सीएम योगी राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है और यूपी की विकास यात्रा को नई गति देंगे। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मनोज पांडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी का उन्होंने आभार जताया। साथ ही ऊंचाहार की जनता को भी देवतुल्य बताया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ताओं को एक नए दायित्व और जिम्मेदारी पर उन्होंने रखकर काम करने का मौका दिया। पूरी शिक्कत से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से अपनी पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे। ऊंचाहार की जनता के लिए क्या मैसेज है सर? ऊंचाहार की जनता तो हमारे लिए देवतुल्य है, हमारे लिए भगवान है। ऊंचाहार की जनता की कृपा से आज मनोज पांडे आपके साथ खड़े हैं। ऊंचाहार की जनता के लिए पूरा जीवन, पूरा शरीर का एक एक बूंद खून ऊंचाहार के लिए न्यौछावर है। मेरठ दक्षिण से विधायक और राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनने वाले सुमेंद्र तोमर से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। सुमेंद्र तोमर ने पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। देखिए, मैं अपने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो अवसर मिला है, हम लोग विद्यार्थी परिषद के समय से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा, जो सरकार के निर्देश, काम करेंगे। आपको ऐसा लगता है चाहे वाल्मीकि हो, चाहे लोध हो, पासवान हो, आप हो गए, जाति के समीकरणों को ध्यान में रख के किया गया 27 का चुनाव पीडीए की पिच पर होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए उसी तरह से पार्टी ने, हमारी पार्टी जो सभी से विचार करके काम करती है, एक विचार समन्वय बनाकर काम किया। अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर मंत्री बने हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले सुरेंद्र दिलेर ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। की शपथ लेकर सुरेंद्र दिलेर लोग भवन पहुंच रहे हैं। सुरेंद्र दिलेर जी, आपका न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपको लगता है बड़ी जिम्मेदारी मिली है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं समस्त भाजपा परिवार, मोदी जी, योगी जी का, कि मुझ पर इतना भरोसा जताया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और उसी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से जो उन्होंने मुझे दायित्व दिया उसका निर्वहन करूंगा। अखिलेश जी का लगातार सोशल मीडिया में वो भी लिख रहे हैं और इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आप वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, कृष्णा पासवान जी हैं और जो फर्रुखाबाद से राजपूत जी आ गए, तो जो पीडीए की पिच पर ही ये बिसात पूरी बिछाई गई है या 2027 का चुनाव उसी बेस पे होना है? देखिए, मैं तय कहूँगा कि समाजवादी पार्टी, पीडीए, कोई किसी भी समाज का वो विकास नहीं चाहते। वो बस अपने आप को सत्ता में लाने के लिए किसी भी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और ये सबने देखा जिस तरीके से विपक्ष ने नारी शक्ति बंधन का विरोध करा, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी वर्ग का वो भला नहीं चाहते, बस अपना चाहते हैं भला। 9 महीने का ही समय आपके पास है, आपको लगता है कुछ कर दिखा पाएंगे? बिल्कुल दिखाऊंगा। जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी हर तरीके से निभाऊंगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश का निशाना। समय बिताने के लिए कुछ करना है काम। मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहां तो सिर्फ पढ़ी जाएगी।
बढ़ते आगे, सीएम योगी ने लोक भवन में ऑडिटोरियम में कृष्णावतारम फिल्म देखी और सभी मंत्री फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद रहे। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित ये फिल्म 7 मई को रिलीज हुई है। लोक भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। तो सभी मंत्रियों ने फिल्म देखी है। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है कृष्णावतारम मूवी की। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, आशीष पटेल जी, नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, ए.के. शर्मा जी, संदीप सिंह जी, रविंद्र जायसवाल जी और मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगीगण, ये अद्भुत संजोग है कि आज हम सब ने द्वितीय कार्यकाल के मंत्रिमंडल के द्वितीय यानी विस्तार के कार्यक्रम को संपन्न करके और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के बाद पूरे मंत्रिमंडल ने, विशेष जनों ने एक अद्भुत कार्यक्रम में सहभागी बनकर के पिछले 2.5 घंटे से हम यहां बैठे हैं और मुझे लगता है कि हर एक चेहरे पर एक नई रौनक दिखाई दे रही है, एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। भारत के इतिहास, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई कृष्णावतारम पर आधारित इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के साथ हम सब यहां पर जुड़े हैं और मुझे प्रसन्नता है इस स्पेशल स्क्रीनिंग से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने इस पूरी कहानी की मुख्य पात्र के रूप में, सत्यभामा के रूप में जिन्होंने उस रोल को वहां पर प्रस्तुत किया है, उनका नाम भी संस्कृति है। यानी संस्कृति से जुड़ी भी, परंपरा से जुड़ी भी भारत की उस इतिहास को समेट करके, पुराणों की परंपरा को अपने आप में समेट करके एक किसी मुख्य धारा को लेकर के जो एक फिल्म हम लोगों ने इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग आज यहां पर देखी है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, उसकी मुख्य अभिनेत्री सुश्री संस्कृति पटेल जी, मुख्य अभिनेता श्री सिद्धार्थ गुप्ता जी, इसके जो निर्देशक हैं जिन्होंने प्रारंभिक संबोधन किया था, यहां पर श्री हार्दिक गज्जर जी, निर्माता श्री राजन राज स्वरूप जी, निर्माता सुश्री शोभा संत जी और यहां पर पूनम श्रॉफ जी और अन्य जो इस पूरी फिल्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं, आज वे सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस बात के लिए सुश्री संस्कृति पटेल जी और उनकी पूरी टीम को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो हम लोगों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम होता, उस कार्यक्रम के बहाने पूरा मंत्रिमंडल और लखनऊ के सभी प्रबुद्ध जन, विशिष्ट जन आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी कलाकारों का जिन्होंने भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपरा की, भारत की सनातन परंपरा के उन गूढ़ रहस्यों को बेहतरीन संवाद के माध्यम से इस फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अद्भुत है।
हर व्यक्ति के लिए भारत की शाश्वत परंपरा के बारे में जानने, सीखने और उससे प्रेरणा प्राप्त करने का एक अद्भुत अवसर इस 2.5 घंटे की फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया। मैं इन सभी कलाकारों का अभिनंदन करता हूं। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग फ्री में हमें दिखाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन याद रखना कि बेटी फ्री में दे तो फ्री में लेना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री की भी घोषणा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हर जनपद में करवाने में सहयोग करें, क्योंकि हर जनपद में लगे बच्चे देखें तो आज की अपनी परंपरा के बारे में, संस्कृति के बारे में, सनातन परंपरा के बारे में उन्हें जानना चाहिए, देखना चाहिए। आधुनिकता आवश्यक है, लेकिन परंपरा को विस्मृत करके नहीं, उसको साथ में लेकर के। और अद्भुत प्रस्तुति है, अद्भुत उसमें मंचन का कार्यक्रम जिस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। वास्तव में सभी कलाकार आज के समय में जब लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर उन्मुख होते हुए दिखाई देते हैं, तब अपनी पुरातन परंपरा को समेट करके उसको आधुनिक डिजिटल स्वरूप में आज की पीढ़ी की मांग के अनुरूप आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत करना एक अद्भुत कार्य है। मैं इसके लिए इन सभी कलाकारों का, इसके निर्माता का, इनके डायरेक्टर का, इन कलाकारों का, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे अभिनय को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करके उत्तर प्रदेश की धरा को, मथुरा वृंदावन को फिर से द्वारिका के साथ जोड़ने का कार्य किया है और जीवन के रहस्यों से सबको अवगत कराने का कार्य भी किया है। ये सभी कलाकार इसके लिए हृदय से अभिनंदन के पात्र हैं। मैं इन सबका हृदय से इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और राज्यपाल महोदय को विशेष रूप से इसलिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए 2.5 घंटे तक वे स्वयं भी बैठी यहां पर रही, स्पेशल बैठी। फिल्म के बारे में ये जिज्ञासा इस रूप में प्रस्तुत हो, उन्होंने इसके बारे में बहुत हल्का सा बताया, लेकिन आज उस पूरी फिल्म को जब हम लोगों ने देखा है, हर व्यक्ति उन सभी प्रसंगों को, भगवान कृष्ण के बारे में हर व्यक्ति जानता है, लेकिन किसी एक विशेष प्रसंग को लेकर के हमारे यहां हम बरसाना में जाएंगे, मथुरा वृंदावन में जाते हैं, वहां संबोधन राधे राधे का ही होता है। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि रुक्मणी का अपहरण करके भगवान श्री कृष्ण लेके आए थे, लेकिन सत्यभामा एक प्रमुख पात्र उनके जीवन की थी, और किस रूप में थी वह भी भारतीय इतिहास के उन पन्नों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो आज से 5000 वर्ष पहले इस धराधाम पर घटित हुआ था, जिसने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। और श्री कृष्ण तो साक्षात अवतार है, और उस श्री कृष्ण की उस पूरी कथा को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके कुछ प्रसंगों को लेकर के वो अद्भुत है, अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। इन सभी कलाकारों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे जो नए मंत्री बने हैं, 6 नए मंत्री बने हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी बने हैं, मनोज पांडे जी बने हैं, हाँ, यहां पे श्रीमती कृष्णा पासवान जी बनी हैं, श्री कैलाश राजपूत बने हैं, सुरेंद्र दिलेर जी बने हैं, और हंसराज विश्वकर्मा बने हैं, सोमेंद्र तोमर बने हैं। सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल ये दोनों पहले राज्य मंत्री थे,
अब इनका प्रमोशन हुआ है। 8 मंत्रियों ने आज यहाँ पर राजभवन में शपथ ली है और उनके स्वागत के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी ये अद्भुत है और मुझे लगता है कि उनको इसको और प्रमोट करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए यादगार क्षण है ये। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय का आशीर्वाद प्राप्त होगा क्योंकि मुख्य जो इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य पात्र जो है पूरी कृष्णावतार की सुश्री संस्कृति पटेल, वह हमारे राज्यपाल महोदया की ग्रैंड डॉटर भी है और मुझे लगता है कि किसी भी नानी के लिए इससे ज्यादा अद्भुत क्षण नहीं होगा कि वह जिस बच्ची को पालन पोषण करके आगे बढ़ाई होगी, आज उसने अपनी अभिनय के माध्यम से उनके सामने, क्योंकि प्रारंभ में जब वो अभिनय करने के लिए गई होगी जरूर उनके मन में हिचक रही होगी। गवर्नर मैडम ने भी, क्योंकि उनके पास राजनीतिक जीवन का एक लंबा अनुभव है, उससे पहले एक शिक्षक के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में उन्होंने उस समय हो सकता है रोका हो, लेकिन कला ईश्वरीय गुण होता है, ईश्वरीय प्रेरणा होती है। श्री कृष्ण उसके सबसे बड़े उदाहरण है, उसको हमें सम्मान देना चाहिए और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कलाकार ये ईश्वरीय प्रेरणा है, उसकी कला को सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, संस्कृति के प्रति उनके योगदान के माध्यम से, अपनी परंपरा के प्रति योगदान के माध्यम से अब सबको देखने और सुनने को मिलता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान पीढ़ी जानेगी, सीखेगी और उससे प्रेरणा प्राप्त करेगी। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लखनऊ से ये लाइव। अभी आपने सुना सीएम योगी को कृष्णावतारम फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग यहां पर की गई है। तमाम मंत्रियों ने भी फिल्म देखी। लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पधार रही है। मुझे लगता है आज उनके लिए अत्यंत गर्व के क्षण हैं, आनंद के क्षण हैं। वो स्वयं अपना आशीर्वाद हम सबको देंगी जिन्होंने। और अगली खबर है अयोध्या से। गोरखपुर सांसद रवि किशन आज अयोध्या में पहुंचे। रवि किशन ने रामलला और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर कहा कि पूरी तरह से सोच समझकर नए मंत्रियों का चयन किया गया है और उनकी काबिलियत के आधार पर ही मंत्रियों का चयन हुआ है बंगाल जीतने के बाद। किया है, बहुत सोच समझ के, सभी बहुत काबिल होंगे और उनको चुना गया है। बहुत बधाई। राम जी के द्वारे खड़ा होके अभी आप यहाँ आ गए हैं और आपके समक्ष मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि बहुत आगे हमारे उत्तर प्रदेश को सब सारे मंत्रीगण पूज्य महाराज जी के कैबिनेट के साथ आगे लेके बढ़े। चुनाव फर्क पड़े बहुत देखा, चुनाव में तो फर्क बंगाल के रिजल्ट के बाद पड़ गई है। बहुत साफ बताई, वो जौन तूफान जीत का आवता वो पहुंच गई बा उत्तर प्रदेश में। अब इतना बड़ा जीत हुई कि केहू सोच ना सकेला। उत्तर प्रदेश में 17 का रिकॉर्ड टूटी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल बागपत का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भगवानपुर नागल गांव स्थित श्री शिव गोरखनाथ आश्रम में पहुंच सकते हैं, जहां पर वो नवनाथ मूर्तियों के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एडीजी भानु भास्कर, आईजी मेरठ, डीएम और एसपी बागपत ने आश्रम में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया है। आश्रम परिसर में साफ सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भी उत्साह का माहौल है। कल 11 बजे के लगभग मुख्यमंत्री के बागपत पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से सीएम आश्रम में पहुंचेंगे और पूजा पाठ में भी हिस्सा लेंगे।
कार्यक्रम यहाँ पर नवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और मूर्ति अनावरण करेंगे। कब आएंगे? कल यहाँ पर कल सोमवार के दिन 11 मई 2024 को परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और नवनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का अनावरण करेंगे। और क्या कार्यक्रम होगा? प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग में जलकर कार राख हो गई है। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना यमुनानगर जोन के नैनी थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की बताई गई। बांदा पुलिस ने किडनैप किए गए 10 साल के बच्चे को 72 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को हरियाणा के रोहतक से बरामद किया गया है। बच्चे का अपहरण उसके सगे मामा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर किया था। मामा बबेरू थाना क्षेत्र का है। 7 मई को स्कूल से घर लौटते वक्त 10 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। किडनैपर्स ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती मांगने के बाद आरोपी बच्चे को गाड़ी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते रोहतक ले जाया गया था। बच्चे की बरामदगी के बाद परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। वो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं और उनके पास कुछ पैसा था, तो ये था कि वो पेंशनर्स के पास पर्याप्त पैसा है, उस पैसे को किसी तरह से लिया जाए। और इसे इन्होंने जो मुख्य अभियुक्त है राम जी, इसके द्वारा पैसों की भी मांग की गई इन बिटवीन, तो इसको फिरौती वाले अपहरण में इस केस को तरमीम किया गया। और इससे इस तरह जो बबेरू पुलिस जो प्रभारी निरीक्षक बबेरू एसओजी टीम है, राधाकृष्ण जो उप निरीक्षक है अरविंद कुमार और उनकी जो टीम है, इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस पूरी टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया है। पूरे प्रकरण में जो भी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। गाजीपुर और मऊ जनपद में पुलिस ने 7 ठिकानों पर दबिश दी। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम है। पुलिस का दावा है कि अफशा अंसारी को लेकर कुछ अहम सुराग मिले हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि अफशा अंसारी जल्दी गिरफ्त में आए। इसके अलावा इस गैंग के अन्य जो लोग हैं और वो आपराधिक गतिविधियों में जो भी लिप्त हैं, उनको भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अफशा अंसारी गाजीपुर के अलावा मऊ से भी 50,000 की इनामियाँ हैं और अफशा अंसारी के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर भी जारी है। लगातार हमारी विभिन्न टीमें विभिन्न स्थानों पर लगातार उसको तलाशती रहती हैं। उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई हुई है। आगे भी कुछ और संभावित जो भी ठिकाने हैं वहाँ पर और भी होंगी और इसके अलावा इस गैंग के जो भी सहयोगी हैं एवं सदस्य हैं IS 191 गैंग के, उनके विरुद्ध भी भविष्य में हम लोग और भी कठोर कार्रवाइयाँ करेंगे। वाराणसी में पिस्टल तानकर जनसेवा केंद्र में लूटपाट की कोशिश करने वाली घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। लुटेरा ग्राहक बनकर जन सेवा केंद्र में घुसा था, जिसके बाद जन सेवा केंद्र संचालक के ऊपर पिस्टल तान दी गई। केंद्र संचालक से रुपयों की मांग करने लगा, जिसके बाद संचालक ने बहुत समझदारी से दूसरे कमरे में रुपए लेने की बात कही और शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। लुटेरे को दबोच लिया गया। इससे संचालक की जान बच गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।